आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम झांसी की रानी और तात्या टोपे के बारे में बात करेंगे। सन 1857 में अंग्रेजों को दमन करने में सफलता मिलती गई और इसकी वजह थी हमारे लोगों की ही फौज। झांसी में स्वाधीनता का झंडा फहरा रहा था। 6 जनवरी 1858 को सर ह्यूज छावनी से झांसी के लिए बड़े सैनिकों की फौज के साथ रवाना हुए। रास्ते में ग्वालियर, बानपुर, चंदेरी, रायगढ़, सागर विजय करता हुआ 20 मार्च को झांसी पहुंचा। वहां पहले से क्रांतिकारी के मध्य केंद्र थे। रानी को जैसे ही पता चला उन्होंने आधी जगह खाली करवा दी, जिससे उन्हें रसद आदि ना मिले। लेकिन कुछ राजाओं ने उनकी बहुत मदद की। झांसी पहुंचने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। वहां रानी क्रांतिकारी तथा झांसी के निवासियों को नेतृत्व पर ध्यान दे रही थी। 24 मार्च 1858 में झांसी की तोप अंग्रेजों पर बरसने लगी। 25 मार्च को अंग्रेजों ने जवाबी हमला किया। कंपनी की सेना ने शहर के दक्षिणी फाटक पर इतनी ज़बरदस्त हमला किया कि झांसी की तोपों बेहर जाना पड़ा। तब पश्चिमी गुलाम वस खान ने तोप का मुंह अंग्रेजी सेनाओं की तरफ कर दिया और उनकी इस अंदाज की वजह से कंपनी नहीं ठहर पाई और इसकी तोपें चुप हो गई। 29 मार्च को भी झांसी के दुश्मन को हार का सामना करना पड़ा तोपों से। लेकिन अगले ही दिन नगर का एक दीवार उड़ा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। फिर भी रानी ने मनोबल टूटने नहीं दिया। वही 11 मिस्त्री के साथ रातों रात दीवार बनवाई। अगली सुबह फिर झांसी की तोपों की आवाज़। वह युद्ध में जाकर सबको निर्देश देती। 3 अप्रैल को सेना कमज़ोर पड़ने लगी। फिर भी रानी घोड़े पर सवार थी और सबका मनोबल बढ़ा रही थी। उस दिन शहर के द्वार पर अंग्रेजों ने काफ़ी मोर्चाबंदी की थी। नगर की सीमा पर अंग्रेज दीवार पर चढ़कर आना चाहते थे, लेकिन इतनी ज़ोर से झांसी के लोगों ने तोपों की बरसात की कि पीछे हट गए अंग्रेज। दक्षिण द्वार पर किसी ने धोखा दे दिया और दरवाज़ा खोल दिया। रानी ने किले की दीवार पर से देखा कंपनी कैसे जुल्म कर रही थी और 1000 सैनिक लेकर पहुंचे। तो वो इतनी बहादुरी से लड़ी कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन बहादुर तोपची कई वीर सेनाएं मारे गए। उत्तर दरवाजा का सदर द्वार भी खुलने लगा। कंपनी नगर के अंदर आ चुकी थी। रानी ने सोचा, कुछ गद्दार की वजह से यहाँ रहना ठीक नहीं, हम कहीं और जाकर क्रांति का संचालन करेंगे। उनकी 2 सहेलियाँ सुंदर और मुंदर भी साथ में थी। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव भी साथ में थे। 14 सिपाही। उन्होंने रात में किले के द्वार के उस पार के लिए हाथी पर कूदा और पुत्र को पीठ पर लेकर वहीं अस्व सफ़ेद रंग का घोड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था, जो सबके साथ कालपी की तरह पहुंची। लेफ्टिनेंट ब्रोकर को पता चल गया। वो पीछा करने लगे। सवेरे होते ही मांदर गांव पहुंची रानी और अपने पुत्र को दूध पिलाया। उसी समय उन्हें पता चला अंग्रेज आ रहे हैं। उनका सामना लेफ्टिनेंट ब्रोकर से हुआ। वो एक बार में ही उसे मार गिराई। बाकी अंग्रेज भाग गए। रानी का घोड़ा कालपी पहुँचते पहुँचते सुबह तक चलने से मर गया। कालपी में नाना साहेब के भतीजे राव साहेब और सेनापति तात्या टोपे मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ विचार किया। मिलकर बांदा के नवाब अपनी सेना के साथ कालपी आ गए। सरफिरोज अपनी सेना को लेकर कालपी आ गया। वहाँ रानी के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने युद्ध किया। अंग्रेज कमज़ोर हो रहे थे, लेकिन फिर वह संगठित होकर लड़े, लेकिन भाग गए। 24 मई को कंपनी कालपी पहुंची, लेकिन वे अपनी सेना लेकर वहां से निकल गए। उधर तात्या टोपे ग्वालियर पहुंचे। उधर सिंधा की सेना तथा ग्वालियर की जनता को क्रांति सेना के लिए तैयार कर लिया गया। गोपालपुर में राव साहेब तथा रानी को ये तात्या टोपे ने यह बताया कि हम ग्वालियर की सेना के साथ युद्ध जीत सकते हैं। सभी क्रांतिकारी ग्वालियर पहुंचे और उनका हर्ष के साथ स्वागत किया गया। 3 जून 1858 को ग्वालियर के फूलबाग में एक बड़ा दरबार हुआ। रोहेला, राजपूत, मराठा पलटनें भी मौजूद थी। नाना साहब के भतीजे राव साहब को पेशवा का प्रतिनिधि मान सम्मानित किया गया। तात्या टोपे को प्रधान सेना बनाया गया और 20 लाख बांटे गए सेना में। उधर सर ह्यूज ने तय किया इस समय तुरंत ग्वालियर पर हमला किया जाए। उससे सबसे ज़्यादा डर तात्या टोपे के संगठन से था। उधर राव साहेब को रानी ने कहा, यह समय फुर्सत में बैठने का नहीं है, बल्कि सेना के मुकाबले के लिए ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने
नहीं सुना। जब रानी की बात अनसुनी कर दी गई, वही वही हुआ जो रानी को डर था। आखिर सर ह्यूरोस आ गया। क्रांति सेना तैयार नहीं थी, फिर भी तात्या टोपे आगे आए, लेकिन क्रांतिकारी हार गए। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला सेना के प्रमुख स्मिथ से हुआ। उनके साथ सुंदर मुंदर भी थी। स्मिथ ने कई वार किए रानी पर, लेकिन उन्होंने उसे खदेड़ दिया। उस दिन रानी वीरता के साथ लड़ी और विजयी रही। 18 जून जनरल स्मिथ फिर ग्वालियर पहुंचा, पूर्वी फाटक पर। इस बार जनरल स्मिथ तथा हीरोज भी था। रानी युद्ध में आई, लेकिन अंग्रेज उनके क्रांतिकारी वीर को कम करते गए। फिर भी वह हार नहीं मानी। वो तलवार से मारती रही और आगे बढ़ने की कोशिश की। वो चारों तरफ से घिर चुके थे, फिर भी वो आगे बढ़ी और अंत में नाला था और उनका घोड़ा कुशल नहीं था, तो वो पार नहीं कर पाए। पीछे से अंग्रेज पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आए और पीछे से उन पर हमला कर दिया। वहीं रानी घायल हो चुकी थी। बाद में उनका वफादार नौकर राम नरेश गोद में लेकर उनका मृत शरीर एक साधु की कुटिया में ले गया, ताकि उनका मृत शरीर अंग्रेज़ों के हाथों ना लगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।